for those who seek the kingdom of God. अनुवाद हुआ कि परमेश्वर के राज्य को पाने के लिए कोई भी बलिदान बड़ा नहीं है, कोई भी बलिदान बड़ा नहीं। तो हम अपने जीवन को अपनी इच्छा के मुताबिक गुजारते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में विभिन्न परिस्थितियों में से होकर गुजरते हैं। आज के संसार में सब लोग, जब आप संसार में रहते हैं तो लोग मटेरियलिस्टिक चीजों को पसंद करते हैं, जिस्मानी चीजों को पसंद करते हैं। जैसे मान लो अच्छा घर किसी अच्छा नहीं लगता, सब चाहते हैं मेरे पास एक अच्छा घर हो। अच्छी कार सब पसंद करते हैं, कहते हैं मेरे पास होनी चाहिए। लाइफस्टाइल, अपना अपना लाइफस्टाइल दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश की होड़ में है। वी हैव वैल्यूज फॉर थिंग्स एज वेल, बहुत सी चीजों के लिए भी हम मान्यताएं रखते हैं, अहमियतें रखते हैं। कई चीजों को कई लोग किसी रीति से अहमियत देते हैं। बहुत लोगों को विशेष तौर पर फीमेल्स को गोल्ड बहुत पसंद है, सोना सबको अच्छा लगता है। इसे वैल्यूएबल थिंग इन वर्ल्ड, संसार में रहते इसकी अहमियत है, वैल्यूएबल है। सिल्वर, चांदी भी ऐसे ही है। इसके अतिरिक्त बहुत सी विजुअल थिंग्स हैं जिनको लोग प्यार करते हैं। अपने लाइफस्टाइल में उन्होंने इन सब चीजों को भी बड़ी अहमियत दे रखी होती है, जैसे कि पिक्चर्स देखना, और टीवी पे बहुत से सीरियल्स आते हैं, उनके साथ भी वो ऐसे एडिक्ट हो जाते हैं कि उनको छोड़ना नहीं चाहते। They give values to these serials, उन सीरियल्स को भी वो वैल्यू देते हैं। कईयों को नींद बहुत प्यारी होती है, कहते हैं जब मैं सोता हूं या सोती हूं मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। प्यारे तो these all things all together, ये सब चीजें समाज में रहते हम इन सब के कई दफा इतने एडिक्ट हो जाते हैं कि हम चाहते कि हमसे कोई ये चीजें लेना। लेकिन आज मैं कलाम मुक़द्दस से के मुआफ़िक़ आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। अगर मसीह जीवन में, अगर खुदा यीशु मसीह के अनुसरण करने के समय, अगर प्रभु यीशु मसीह के 5 चिन्हों पर चलते समय आपको इन चीजों में से कुछ का त्याग करना पड़े, तो क्या आप उसके लिए तैयार हैं? Are you ready to sacrifice those valuable things which you have placed in your life? क्या आप उन बहुमूल्य चीजों का परित्याग, बलिदान त्याग करने के लिए तैयार हैं जो आपने अपने जीवन में जिन बातों को अहमियत दे रखी है? जब आप प्रभु का अनुसरण करते हैं तो उसके पीछे चलने के समय अगर किसी वस्तु का त्याग करना पड़ता है तो क्या आप उसको त्याग करने के लिए तैयार हैं? मैं बताना चाहता हूं, खुदा का वचन हमें इस बात के लिए बताता है। मत्ती की अंजील उसके 7 अध्याय और उसकी 21 आयत से देखें तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं। कहते जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो बहुत से लोग हैं, आप परमेश्वर के लिए चर्च में भी शायद आगे बैठते हो, इबादत में भी आगे बैठते हो, लेकिन पीछे उनकी लाइफ में और वैल्यूज हैं जिनको वो पहले अहमियत देते हैं और चर्च को बाद में, प्रभु को बाद में। कहते उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम में भविष्यवाणी नहीं करी और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, कहते मैंने तुमको कभी नहीं जाना, एक कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। Why Jesus Christ is saying that is? प्रभु यीशु मसीह ऐसा क्यों कह रहे हैं? My dear friends, क्योंकि लोग अपने जीवन में वैल्यूज, अहमियतें उन संसारिक बातों को देते हैं जो प्रभु को पसंद नहीं करते।
प्यारे लोग, आज जब हम खुदा के वचन पर गौर कर रहे हैं, मैं प्रभु के वचन से आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। संत लूका, डॉक्टर लूक अपने अंजील के 18 अध्याय उसकी 18 आयत से इस घटना को कलमबद्ध करते हैं। खुदा यीशु मसीह के पास एक रईस आता आता है। प्यारे लोग, मोरली ही इज अ नाइस मैन, अच्छा इंसान है। प्रभु से आकर कहता है, अनंत जीवन का उत्तराधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? He said, what should I do to attain eternal life? लूका 18 अध्याय उसकी 18 आयत से इसका जिक्र है। और खुदा यीशु मुझसे कहते हैं, तू कलाम मुकद्दस में क्या पढ़ता है? तू आज्ञा को जानता है? कहता, हाँ मैं जानता हूं, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब ये सब याद दिलाए तो कहता, मैं इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूं। When he said that I have obeyed all these things since adulthood, मैं लड़कपन से कहता, मैं इन बातों को मानते आया हूं। तो मेरे मन में आता था, he is a nice man, अच्छा शख्स है, प्रभु की कलाम की बातों को जानता है, आज्ञाओं को समझ रखता है और उसके माफिक चलता भी है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह उसके दिल को देख रहे हैं, उसके दिल में क्या है, what things he is valuing, अपने जीवन में किन बातों को अहमियत दे रहा है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुझ में अब भी एक बात की घटी है, कहते अपना सब कुछ बेच कर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। तब क्या हुआ? प्यारे दोस्तों, कलाम मुकद्दस में 18 अध्याय 23 आयत में लिखा, वह शख्स अपना मुंह मलान बनाकर पीछे को चल दिया क्योंकि वो बहुत धनवान था। तभी प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को कहा, कहते धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। कहते परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सूली के नक्के में से निकल जाना सहज है। प्यारे जो लोग संसारिक बातों को अपने जीवन में वैल्यू देते हैं, वैल्यू देना अच्छी बात है, लेकिन मोर देन गॉड, परमेश्वर से ज्यादा उन संसारिक बातों को वैल्यू देते हैं, अहमियत देते हैं, खुदा उनसे खुश नहीं है। प्रभु का वचन बताता है, मैं कहना चाहता हूं, धन अच्छा है, बुरा नहीं, लेकिन अगर धन आपका रब बन जाए तो ये बुरा है। अगर खुदा से ज्यादा वैल्यू आप धन को देते हैं, दैट बिकम्स बैड। यदि आप खुदा को वैल्यू दें तो प्रभु आपको किसी बात की गति आने ना देगा। लूका की अंजील उसके 9 अध्याय उसकी 23 आयत में लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप में से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। डिनाई योरसेल्फ, अपने आप का इनकार करना है, तभी हमें प्रभु के पीछे चलना है। मैं आपको संत पौलुस द्वारा रोमियो के खत उसके 12 अध्याय उसकी पहली आयत में याद दिलाना चाहता हूं तो क्या कहते हैं। कहते इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर की को भावता हुआ बलिदान करके चलाओ। अपने जीवन में संसारिक बातों को अहमियत न दो, लेकिन अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं तो हमें इन बातों का ध्यान जरूर रखना है। मुकद्दस बाइबल में और भी शख्सों का उदाहरण है। इब्राहिम को कौन नहीं जानता? प्यारे दोस्त, कश्तियों के ऊर के कश्तियों का रहने वाला था, लेकिन जब खुदा की आवाज को सुना तब खुदा ने कहा, अपने घराने को, अपने कुनबे को, अपने घर को, अपने देश, अपने मुल्क को छोड़कर मेरी आवाज के पीछे हो ले, मैं तुझे आशीष दूंगा।
पैदाइश की किताब, उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय अगर पहली आयत से 7 आयत तक पढ़े तो इस बात का प्रमाण हमें वहां मिलता है। कहे तो इब्राहिम ने अपने जीवन में किसी दूसरी बात को अहमियत नहीं दी, लेकिन परमेश्वर की उस आवाज को अहमियत दी। उसने कहा अगर खुदा ने मुझे कहा है तो वो मुझे उस मुल्क लेकर जाएगा। तो प्रभु ने कहा था मैं तुझे उस मुल्क ले जाऊंगा जहां दूध और शहद की नदियां बहती। इब्राहिम उठ के खुदा की इस आवाज पर इब्राहिम ने विश्वास रखा। जो मुकद्दस बाइबल इब्रानियों को खत लिखने वाला उसे विश्वासियों का पिता कहता है। आई एम प्राउड टू टॉक अबाउट अब्राहम। इब्राहिम के बताने के बारे में बताना मेरे लिए गर्व की बात है। यानी जो उसका वो विश्वास करना, उसका परमेश्वर को भरोसा रखना और अपने जीवन में खुदा और उसकी आवाज को अहमियत देना, इट्स ए बिग थिंग, बहुत बड़ी बात है। उसने संसार की बात को अहमियत नहीं दी। उसने अपने घर में शायद अपने बनते हिस्से पर ध्यान नहीं दिया। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे बाप का घर बाहर है और वो उसके बाद मैं ही उसका सक्सेसर होगा, नहीं। लेकिन उसने खुदा की आवाज पर विश्वास किया, अहमियत दी, प्रभु को अहमियत दी। प्यारे अज़ीज़ों, आज इब्राहिम का नाम पूरे विश्व में लिया जाता है। बताना चाहता हूं, तीन मुख्य धर्मों में इज ए ग्रेट पर्सनालिटी, वो महान शख्सियत है। क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड जुडाइज्म, तीन धर्मों में वो एक मुख्य किरदार के रूप में जाना जाता है। क्योंकि उसने संसार की बातों को अपने जीवन में अहमियत नहीं दी, लेकिन परमेश्वर की आवाज को अहमियत दी, उसके पीछे चला और खुदा ने उसे आशीषों से भर दिया। आइए संत पौलुस के पास जाते हैं। आज हमने संत पौलुस के बारे में फिलिपियों के खत में से एक हिस्सा पढ़ा, जिसमें संत पौलुस कहता अगर घमंड करने की बात है तो मुझसे बड़ा और कौन घमंडी हो सकता है। किन कारणों के साथ कहता मैं घमंड कर सकता हूं? कहते यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार है, शरीर यानी संसारिक बातों पर, कहता तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूं। और यहूदी लोग खुदा की शरअ के मुवाफिक चलने को धार्मिकता गिनते थे। तो संत पौलुस कहता 8वें दिन मेरा खतना हुआ, इस्राएल के वंश और बिन्यामीन के गोत्र का हूं, इब्रानियों का इब्रानी, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूं। फरीसी लोग व्यवस्था की हर बात को जानते हैं, उनको इस कलाम में लिखे एक बिंदी का भी पता है। कहता मैं फरीसी हूं। उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में कहो तो मैं निर्दोष हूं। कहता दुनियावी तौर पर जब लोग मुझे देखते हैं तो मैं उनकी निगाह में अच्छा हूं, लेकिन प्रभु को धन्यवाद देते हैं उस अद्भुत मिलन के लिए जो दमस्कस के रास्ते पर संत पौलुस का हुआ। संत पौलुस अगुओं से उन खतों को लेकर गया था जिन पे लिखा था कि हाँ मसीह लोगों को खत्म कर दो, उनको सताओ, ये उनको सताव करने के लिए गया। लेकिन क्या हुआ? दमस्कस के रास्ते पर जाते समय प्रभु यीशु मसीह के साथ उसका मिलन हो गया, और ये वो घटना है जिसने उसकी जिंदगी को तब्दील कर दिया। ये जो कि यू टर्न, वहां से उसने यू टर्न लिया। जब वो कलीसिया को सताने वाला था तब वो कलीसिया के लिए सताव सहने के लिए तैयार हो गया। प्यारे दोस्तों, आज जब हम प्रभु से मुलाकात करते हैं तो प्रभु हम में तब्दीली ला देता है, हमारी लाइफस्टाइल को बदल देता है, हमारी सोच को बदल देता है, हमारे काम काज करने के तरीकों को बदल देता है, हमारे विचारों को बदल देता है कि लोग
खुदा के कलाम के मुआफिक लिखा है, लोग तुम्हारे जीवनों को देखकर जाने कि ये परमेश्वर के लोग। आज मैं बहुत लंबा नहीं, लेकिन कम से कम 3 चीजें जो खुद दमस्कस के रास्ते पर जब सन पौलुस प्रभु यीशु मसीह के साथ मिले तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन को बदल दिया। तो कम से कम 3 बातों का जिक्र आपसे करना चाहूंगा। किन बातों को बदला? सबसे पहले है he was Jesus Christ changed the values of his life। प्रभु यीशु मसीह ने उसके जीवन की अहमियतों को बदल दिया। मैं प्रभु के वचन से आपसे बात कर रहा हूं प्यारे दोस्तों। आज में खुदा का वचन बताता है 7वीं और 8वीं आयत में लिखा, संत पौलुस कहता, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। उसकी अपने जीवन में जो अहमियतों को बदल दिया। कहता, वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूं, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। प्यारे दोस्तों, आज भी मैंने सबसे पहले जब बातचीत करते हुए कहा, बहुत से लोगों के जीवन में बहुत सी अहमियतें हैं, वैल्यूज हैं। वो कहता, जितनी अहमियतें मेरे जिंदगी में थी मैंने उन सबको पूरा समझ लिया ताकि मैं मसीह को प्राप्त कर सकूं। क्या आप आज उन अहमियतों को प्रभु के लिए छोड़ने के लिए तैयार है? कई दफा होता क्या है, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, चर्च होने का टाइम हो रहा है लेकिन टीवी पे कोई सीरियल चल रहा है, कहते कोई बात नहीं, अभी गाने चल रहे होंगे, कलाम के समय तक पहुंच जाएंगे। आप अहमियत किसको देते? टीवी में सीरियल को या प्रभु को? प्रभु की धारा देखो। कई दफा आप झूठ बोलते हैं, कई दफा आप गलत काम करते, कहते किसने देखा, लेकिन उसकी आंख हमेशा आप पर लगी रहती है। संसारिक बातों को कभी अहमियत न देंगे, परमेश्वर को अहमियत देंगे। प्रभु आपको आशीषों से भरपूर कर देगा। संत पौलुस की जिंदगी में सबसे पहली बात यही थी कि उसके जीवन की अहमियत यह बदल गई। इसीलिए कुरिन्थियों के दूसरे खत 5 अध्याय उसकी 17 आयत में संत पौलुस कहता, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। कहता, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। अगर आज आप मसीह हैं, आप एक नई सृष्टि के समान है। पुरानी बातें भी, पुरानी बातों को छोड़ दो, त्याग दो और नई सृष्टि बन जाओ। प्रभु आपसे यही अनुरोध करता है, वो चाहता है कि हम उसके जैसे चलें। प्रभु के कलाम में लिखा, तो यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई की शुरुआत में चेलों को बुलाते हैं, उन्होंने अपने व्यवसाय को अहमियत नहीं दी। मत्ती टैक्स कलेक्टर था, चुंगी लेने वालों का सरदार था, धन था उसके पास, लेकिन जिस पल प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा, मत्ती उठकर मेरे पीछे हो ले, क्या उसने सोचा कि मेरे यहाँ तो धन है, बहुत सारा धन है, पैसा है, कमाई है, ये सब छोड़कर क्या तेरे पीछे क्या मिलेगा? नहीं, उसने वैल्यू प्रभु यीशु मसीह को दी, उसकी आवाज को दी, उसने सब कुछ त्याग कर प्रभु यीशु मसीह के और भी चेले पतरस, इंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, सब बाइबल में जो इंग्लिश में वर्ड उनके लिए लिखा है, दे इमीडिएटली फॉलोड जीसस। इमीडिएटली का मतलब होता है एकदम बिना दूसरा विचार सोचे प्रभु यीशु मसीह के पास पीछे चल दिए। क्या हम ऐसे चलने के लिए तैयार हैं? जरूरी है हमारे जीवन में अहमियतें परमेश्वर की होनी चाहिए, परमेश्वर के कलाम की होनी चाहिए। पहली बात, संत पौलुस के जीवन में जो प्रभु ने चेंज की वो वैल्यूज थी, अहमियतें थी। और दूसरी बात थी, जीसस क्राइस्ट चेंज हिज थिंकिंग अबाउट राइचियसनेस। प्रभु यीशु मसीह ने धार्मिकता की सोच उसके जीवन में बदल दी। अब तक संत पौलुस क्या सोचता था? मैंने आपके सामने पढ़ा, वो कहता कि व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो मैं फरीसी था। फरीसी कलाम मुकद्दस की हर बात को जानते हैं, कहते मैं उनको अनुसरण भी करता था।
लेकिन ये दुनियावी तौर पर था, व्यवस्था के रूप में थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसकी सोच को जब तब्दील किया तो 9 आयत में कहता और उसमें पाया जाऊं ना कि अपनी उस धार्मिकता के साथ, सेल्फ राइचियसनेस नहीं चाहिए, कहता अपनी उस धार्मिकता के साथ जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है। जीसस क्राइस्ट चेंज हिज थिंकिंग अबाउट राइचियसनेस। तो यीशु मसीह ने धार्मिकता के विषय में उसकी सोच को बदल दिया। यशायाह नबी की किताब उसके 64 अध्याय उसकी 6 आयत में लिखा है, हम तो सब के सब अशुद्ध मनुष्य के से हैं और हमारे धर्म के काम सब के सब मैले चित्रों के समान है। हम सब के सब पत्ते के समान मुरझा जाते हैं और हमारे अधर्म के कामों ने हमें वायु के समान उड़ा दिया। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे धार्मिक काम सब मैले चित्रों के समान है, जो आपको अपने आप में ये कहलाते हैं कि मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। नो, इट इज सेल्फ राइचियसनेस। बट जब मुकद्दस बाइबल में देखते हैं, वी आर नॉट राइचियस बाय आवर वर्क्स बट बाय आवर फेथ ऑन जीसस क्राइस्ट। हम अपने कामों के कारण धर्मी नहीं ठहरा जाते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहरा जाते हैं, क्योंकि खुदा का वचन हमें यही बताता है। प्रभु के वचन में 9 आयत में कहता, संतोष कहता, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं, जिसने जमीन पर आकर अपनी जान सलीब पर न्यौछावर करी, हमारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया और अपना पवित्र लहू बहाने के द्वारा हमें धोकर शुद्ध बना दिया और हमें परमेश्वर पिता के सामने धर्मी ठहराया। हम उस धार्मिकता के द्वारा धर्मी गिने जाते हैं। इस सब के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस ने इस मर्म को जान लिया था, इसीलिए वो कहता कि मैं उस धार्मिकता के साथ धर्मी गिना जाऊं जो परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है, और प्रभु ने उसे प्रदान करी। और तीसरी और आखिरी बात जो मैं आपसे साथ करना चाहता हूं वो यही है कि परमेश्वर ने उसके जीवन के उद्देश्यों को भी बदल दिया। बचपन से जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ बाप कहते हैं बड़ा होकर क्या बनेगा, व्हाट इज योर एम, तेरा बड़ा होकर बनने का उद्देश्य क्या है। कोई कहता डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता टीचर बनूंगा, कोई कहता पायलट बनूंगा। ऐसे बहुत से उद्देश्य बच्चे बताते हैं। बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये उनकी कैरियर को बढ़ाने के लिए ये उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। लेकिन जब हम खुदा के कलाम में देखें तो स्पिरिचुअली व्हाट इज आवर अल्टीमेट एम, हमारा आत्मिक रूप से महान उद्देश्य क्या है। प्यारे जो संत पौलुस ने इस बात का इजहार फिलिप्पियों के खत उसके 3 अध्याय की 10 आयत में किया है, और उसका अल्टीमेट एम क्या है, कहता ताकि मैं उसको यानी किसको, यीशु मसीह को, कहता ताकि मैं यीशु मसीह को और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं, that I may know Christ, the suffering Christ, ताकि मैं उस दुख उठाने वाले मसीह के मर्म को जान सकूं। That is his ultimate aim of following Christ. प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करने का उसका ये अंतिम उद्देश्य था, मेन मकसद था, ताकि वो मसीह को जान सके। प्रभु का वचन हमें खतों में एक दफा और प्रेरित करता है, कहता है निरंतर मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओ। और जब आप मसीह की पहचान में बढ़ते चले जाओगे तो होगा क्या, जैसे संत पौलुस फिलिप्पियों का 2 अध्याय उसकी 5 आयत में कहता है, योर एटीट्यूड बी लाइक दैट ऑफ क्राइस्ट, यू मस्ट अटेन क्राइस्ट लाइक एटीट्यूड, प्रभु यीशु मसीह के जैसा स्वभाव ग्रहण करो। जब आप मसीह की पहचान में बढ़ते जाएंगे तो
थोड़ा थोड़ा करके, बाय लिटल थोड़ा थोड़ा करके तो उसकी समानता को पाते जाए। कितनी खूबसूरत बात है कि जब खुदा पाक हमें देखे तो हमें प्रभु यीशु मसीह के लिबास में देखे, क्योंकि उसने हमें अपने लहू से धोकर पाक और साफ अपने जैसा बनाया है। तो प्रभु को धन्यवाद देते हैं। संत पौलुस कहता मेरा अल्टीमेट एम यही है, कहता उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं कि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद को पहुंचूं। रिजरेक्शन संत पौलुस बड़ा डीपली यहां पर बयान करते हैं, थियोलॉजिकल ट्रुथ बयान करते हैं कि मैं उस पुनरुत्थान को प्राप्त करूं जैसे मसीह मुर्दों में से जी उठा। संत पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के खत 4:13 से इस बात को स्पष्ट किया है कि हमें ये उम्मीद दी गई है, जैसे मसीह हुआ तीसरे दिन जी उठा, इसी तरह जो मसीह में होकर जाते हैं वो भी एक दिन जिलाए जाएंगे। ये रूहानी तथ्य है जो खुदा का वचन हमें बयान करता है। इसलिए हमें अपने जीवन में संसार में रहते अहमियतें, वैल्यूज संसार की बातों को नहीं देनी, क्योंकि ये हमें हमेशा संसार के बुराइयों की ओर ही बढ़ाएगी। लेकिन जब हम परमेश्वर के कलाम के मुताबिक चलते तो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हुए अपने जीवन में अहमियतें परमेश्वर को दो दें, परमेश्वर के उस मुकद्दस कलाम को दें। प्रभु यीशु मसीह ने अहमियतों की बात करते हुए दृष्टांत दिए हैं। मत्ती के इंजील 13 अध्याय उसकी 44 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया और हमारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया, उस खेत को मोल ले लिया जहां पर उसे वो धन छिपा हुआ मिला। उसने परमेश्वर के राज्य को है। फिर उसके बारे में कहते हैं, ईश्वर के राज्य का व्यापारी के समान है जो 6 मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। सब कुछ बेच डाला उस अनमोल मोती को पाने के लिए, और वो अनमोल मोती है परमेश्वर का राज्य। क्या आप परमेश्वर का राज्य पाना चाहते हैं? अपने जीवन में अहमियतें संसारिक बातों को नहीं, परमेश्वर के वचन को दो। परमेश्वर आपको स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करें। परमेश्वर के वचनों के द्वारा सबको आशीषित करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से मांगते हैं, आमीन।